बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी खतरे में। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफी, मजीद इस्तीफों का इम्कान। ओहदे छोड़ने वालों में हेल्थ सेक्रेटरी के मुआवन भी शामिल। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम काबीना अरकान का स्टॉर्मर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में नायब वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल। शबाना महमूद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर ओहदा छोड़ने की टाइमलाइन दें। 70 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टॉर्मर ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। केयर स्टॉर्मर ने मुस्ताफी वज़ारती मुआवनीन की जगह नई तकर्री कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब मुआशी पॉलिसी पीटर को सफीर लगाने का स्कैंडल वजह बना। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि सीनियर बरतानवी वज़रा इस्तीफे का मुतालबा लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म स्टॉर्मर ने तस्लीम किया कि लेबर पार्टी ने बड़ी गलतियां की। कहा ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ न देने का फैसला दुरुस्त था। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाए या नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, डेविड विटकोफ, मार्को रूबियो और दीगर की शिरकत का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों पर गौर होगा। उधर अमेरिकी सदर ने एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी दे दी। कहा ईरान से जंगबंदी मुआहदा वेंटिलेटर पर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ईरान की तजवीज़ नाकाबिल कबूल और गैर संजीदा है। जो बाइडन और ओबामा होते तो शायद ईरान की तजवीज़ कबूल कर लेते। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं देखना चाहते। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बात करूंगा। ईरानियों ने कहा अमेरिका न्यूक्लियर मवाद ले सकता है। ईरान के पास जौहरी ज़ख़ीरे को निकालने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान में इस वक्त इत्तेदाल पसंद और सख्त गिर दोनों अनासर मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जंग में मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। अमेरिका से किए गए तमाम मुतालबात जायज हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि 14 निकाती ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा। मामला जितना लटकाया जाएगा अमेरिकी आवाम को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से 24 घंटे में दूसरा राबिता। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान वज़ीर ख़ारजा की मिस्री हममनसब से भी गुफ्तगू। खिते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। जौहरी मिसाइलों से लैस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जराज पहुंच गई। अमेरिका ने अपनी खुफिया जौहरी आबदोज की मौजूदगी पहली बार ऐलानिया जाहिर कर दी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद आबदोज की खबर सामने आई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। कहा मुज़ाकरात में पेशरफ का इन्हिसार ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात के नताइज पर है। अमेरिकी वेबसाइट से अमेरिकी ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए कहा ट्रंप के चीनी दौरे से पहले ईरान पर दोबारा हमलों का इम्कान कम है। उधर बरतानवी हुकूमत ने ईरान से मुंसलिक इदारों पर नई पाबंदियां लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों में 12 नए इदारे शामिल। IRGC के मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात पर $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ ग्रुप प्रोग्राम के तहत किया गया। मीडिया के मुताबिक मकसद ईरानी मैशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। अमेरिका को पासदाराने इनकलाब के फंड्स और मवाद मुंतकिल के तरीकों की तलाश, सहूलतकार मालियाती इदारे या एक्सचेंज हाउसेस की भी तलाश। अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिका और ईरान के दरमियान बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN फरहान हक कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है कि सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएं। जंग की तरफ वापसी तबाहकुन होगी। महंगाई में कमी और आम आदमी के रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ईवान सदर में सदर ज़रदारी से मुलाकात। खिते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजबूत सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अमूर और खिते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्का हक़ शोधा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया गया। IMF शराइत और भेजा टैक्स। पेट्रोल महंगा होने की वजह मुल्क में GAP खाद की भी कमी का इंकशाफ। ग़ज़ाई किल्लत के बहरान का खदशा। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम और वज़ीर पेट्रोलियम ने सब कुछ मान लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया पेट्रोल ज्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपए फी लीटर लेवी का निफाज है। IMF इजलास से पहले लेवी लगाना जरूरी था। रुकने कमेटी सैफुल्लाह अब्रो के सवाल पर वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए तय है, जिसे IMF बोर्ड इजलास से पहले पूरी करना जरूरी था। मजीद कहा पाकिस्तान में यूरिया मौजूद है लेकिन GAP खाद का मसला बन सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम की GAP के खाम माल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। महंगे पेट्रोल की ईवानों में भी गूंज। PTI का दोनों ईवानों में एहतजाज। PTI के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की साइकिल पर पार्लियामेंट हाउस आमद। इकबाल आफरीदी ने पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ बैनर भी उठा रखा था। ईवान वाला में सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम फिर से गिरा दिया। पेट्रोल पर 170 रुपए लेवी टैक्स लगा दिया गया। PTI के सेंटर मुफ्ती नसीर से कहा मुल्क में 85,000 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं। बरतानिया में सिर्फ 88 प्रोटोकॉल गाड़ियां हैं। हमारा रोजाना खर्च 20 अरब रुपए बढ़ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का तहरीरी जवाब। कहा पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और वैन्स के लिए ईंधन पर सब्सिडी फराहम की जा रही है।
हुकूमत चौक से तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही। वजीर आजम तेल की कीमतें बढ़ने से बहुत परेशान हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है IMF की मजबूरियां हैं, जंग खत्म हो तो मईशत के चैलेंजेस खत्म होंगे। किफायत शहरी मुहिम की वजह से वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहें बंद हैं। पाकिस्तान का बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज में रास्ता थमाया गया। अफगान तालिबान से फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश नासिर के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तशवीश है। बन्नू में 9 मई को पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। अटक के करीब बहादुर शहरी ने मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। खारजी खुदकुश हमलावर को रोका। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। बहादुर शहरी भी शहीद हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरी लियाकत को खिराज अकीदत कहा। शहीद लियाकत ने जान देकर खारजियों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लियाकत के खानदान से इजहार हमदर्दी कहा। शहीद लियाकत की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज सडियाला जेल और हसास तंजीबात के खिलाफ हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। जल्द से जुलूस, धरने और रैलियां ममनू करार। असलहा, लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम और धमाका खेज मवाद लेकर चलने पर पाबंदी आयद। पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें हटाने या ट्रैफिक में खलल डालने पर पाबंदी। दफा 144 19 मई तक नाफिज रहेगी। हुकूमत ने जारी किफायत शहरी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। पहले से दिया गया मखसूस इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। करारदाद के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. The resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मंजूर। पाक फौज को जबरदस्त खिराज तस्लीम। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मुसल्लह फौज ने अपने से बड़ी कुव्वत रखने वाले दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन का बयानिया नाकाम हुआ। मार्का हक में कौम के शाना बशाना खड़ी थी। बच्चों की मौजें। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने भी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। बलूचिस्तान के गर्मी इलाकों में भी तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान। 23 मई से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सवात में सयाहों की गाड़ियों को रोकने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकामी अफराद ने लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर न करने पर सयाहों की गाड़ी को रोका। सयाह बड़ी ट्रांसपोर्ट और टूर गाड़ियों पर मॉडर्न जेल पहुंच रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का वायरल वीडियो पर नोटिस। मुकदमा 30 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सयाह सरगोदा यूनिवर्सिटी से आए थे। सैनिटर्स के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बिल सेनेट में पेश, हुकूमत की मुखालफत। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा ग्रेड 21 और 22 के अफसरों के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल सकता है तो सैनिटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा पासपोर्ट रूल्स बड़े क्लियर हैं, सैनिटर्स को रहने दें, बच्चों को इससे निकाल दें। रावलपिंडी के मार्का हक स्क्वायर ट्रैफिक के लिए खुल गया। चौक खुलने पर इंतजामिया की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ढाका टेस्ट का आज आखिरी रोज। बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत। बंगाली टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 152 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन की बढ़ती हासिल। कप्तान नजमुल हुसैन शांतु और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद। मोमिनुल हक 56 रन बनाकर आउट हुए। चौथे रोज बारिश के बाद 3 घंटे जाया हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। तजावुजात, बढ़ती कमर्शियल सरगर्मियां और पार्किंग के मसाइल। तारीखी अंदरून शहर अपनी शनाख्त खोने लगा। पुराने घर और इमारतें, दुकानों, गोदामों और प्लाजों में तब्दीली। लोग अपने आबाई घर छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल होने लगे।